सुप्रभातं नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमकक्षायाः संस्कृतरुचिरा पुस्तकपाठने। पंचमः पाठः। गतकक्षायां वयं चतुर्थं पाठं पठितवन्तः। इदानीं पंचमः पाठः। पाठस्य नाम कंटकं कंटकेनैव कंटकम्। कंटकेन एव कंटकम्। अत्र अस्मिन् शीर्षके त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं कंटकेन एव, पुनः कंटकम्। कंटक अर्थात कांटा शब्द है तृतीया विभक्ति कंटकेन एव और कंटकम। पहला जो शब्द है कंटकेन, तृतीया विभक्ति का एक वचन। हम लोग विभक्ति पढ़े हैं और तृतीया विभक्ति का अर्थ है सहयोगी, अर्थात कांटे के सहारे से ही कांटा निकलता है। कांटे से ही कांटा निकलता है, यह पाठ के शीर्षक का अर्थ है। एषा कथा मध्य प्रदेशस्य डिंडौरी जिलायां ये आदिवासी जनाः निवसन्ति तेषां मध्ये प्रचलिता एका लोककथा अस्ति। एषा कथा पंचतंत्र इत्यस्य शैल्यां लिखिता अस्ति। अस्याः कथायाः अथवा अस्यां कथायां संकट समये कीदृशं बुद्धिप्रयोगेण स्वकीयं रक्षणं कर्तुं शक्यते इति एव स्पष्टं कृतमस्ति। यह मध्य भारत के या मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में एक लोक कथा प्रचलित है और उस लोक कथा का संस्कृत अनुवाद है कंटकम कंटकेनैव। पंचतंत्र की शैली में लिखा हुआ पाठ है। पंचतंत्र आप लोगों को पता है, एक कथा पुस्तक है जो आचार्य विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें जानवरों को लेकर के पात्र के रूप में और ज्ञान की विशिष्ट बातों को तथा नीति की बातों को सिखाया गया है। थोड़ा सा पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। एकदा सः वने जालं विस्तीर्य गृहमागतवान्। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चञ्चलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सो अचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति, अतएव पलायनं करणीयम्। पुनः एक बार हम पश्यामः। आसीत् कश्चित् चंचलो नाम व्याधः इत्युक्ते कश्चित् चंचलो नाम एकः व्याधः आसीत्। चित्त का प्रयोग और चन का प्रयोग
अनिश्चित को निश्चित करने के लिए किया जाता है। अर्थात अनिश्चित निश्चित की शैली में जब बोला जाए तो वहाँ पर चित्त का प्रयोग होता है। जैसे कोई कहते हैं बालिका गच्छति, कहाँ गच्छति, कहाँ बालिका गच्छति, कौन लड़का जाता है, तो कश्चित बालिका गच्छति, कोई लड़का जाता है। इस प्रकार से चित्त प्रश्नवाचक शब्दों में चित्त लगा देने से अनिश्चयवाचक निश्चय की तरह प्रयोग होने लगता है। तो कश्चित चंचलो नाम व्याधा आसीत, कोई चंचल नाम का बहेलिया था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन, पक्षियों और मृगों को पकड़ करके सह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, स्वकीयाम जीविकाम अपनी आजीविका निर्वाहयति स्म चलाया करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान्, एक बारम सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान्, जंगल में जाल फैला करके और वह घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा सः दृष्टवान् यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। सोऽचिन्तयत् व्याघ्रः मां खादिष्यति अतएव पलायनं करणीयम्। तो वह चंचल नाम का जो बहेलिया था एक बार वन में जाल फैला करके और अपने घर आ गया। दूसरे दिन प्रातः काल सुबह जब चंचल वन में गया तो उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दौर्भाग्यात दुर्भाग्य से व्याघ्रः बद्धः आसीत्, कोई बाघ फंस गया था। देखो दो शब्द हैं यहाँ पर, एक है व्याध और दूसरा है व्याघ्र, बहुत थोड़ा सा अंतर दिखता है। व्याध व्याघ्र, व्याध अर्थात बहेलिया, व्याघ्र अर्थात बाघ। बहेलिया यानी जो पशु जंगल में पशुओं और पक्षियों को पकड़ करके और उन्हें बेच करके अपनी आजीविका चलाते हैं, एक आदिवासी जाति है बहेलिया जिनका ऐसा काम होता है। तो उस बहेलिये ने जब देखा कि मेरे फैलाए हुए जाल में बाघ फंसा हुआ है तो सह अचिंतयत, सह कहा अचिंतयत, सह व्याधः अचिंतयत। उस बहेलिये ने सोचा, क्या सोचा? व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, बाघ मुझे खा जाएगा और इसलिए मुझे यहाँ से भागना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भो मानव कल्याणं भवतु ते, यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। तदा सः व्याधः व्याघ्रं जालात् बहिः निरसारयत्। बाघ ने जब उसको भागते हुए देखा तो व्याघ्रः न्यवेदयत, शब्दों पर देखेंगे, यहाँ पर कहता है व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया, भोः
अरे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम, यदि तुम मुझे जाल से छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ऐसा उस बाघ ने बहेलिए से कहा। और उसके बाद में क्या हुआ? तदा व्याधः व्याघ्रम जालात बही निरसारयत, और उसके बाद उस बाघ बहेलिए ने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, बाघ। यहाँ पर क्लांत और श्रांत दो शब्द होते हैं। श्रांत माने थका हुआ। शारीरिक परिश्रम से जो मनुष्य थक जाता है वह श्रांत कहलाता है। लेकिन किसी कष्ट के कारण अथवा किसी समस्या के कारण जब मनुष्य मानसिक रूप से परेशान हो जाता है और फिर मानसिक रूप से परेशान होकर के मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में थक जाता है तो उसको क्लांत कहते हैं। तो व्याघ्र क्लांता आसीत माने बाघ जो है तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से थका हुआ था। सो अबदत, सह व्याघ्र अबदत, उस बाघ ने कहा, भो मानव पिपासु अहम नद्याः जलमानीय मम पिपाशाम शमय। देखिए पहले शब्द जब देखेंगे, पहले जब बाघ जाल में फंसा हुआ है था तो यहाँ पर वाक्य आया व्याघ्र न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। और जब जाल से बाहर आ गया तो शब्द आया व्याघ्र अबदत, बाघ ने कहा। और क्या कहा? सो अवदत, उसने कहा, भो मानव पिपाशु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः जलमानीय मम पिपाशाम शमय, नदी से पानी ला करके और मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम अवदत, और उसके बाद बहेलिए ने पानी लाया और पानी लाने के पीने के बाद उस बाघ ने फिर से कहा, शांता में पिपाशा, यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्ध लिखा है, समय में पिपाशा नहीं है, शांता में पिपाशा। अब मेरी प्यास जो है वह शांत हो गई है। व्याघ्र व्याधम अवदत, बाघ ने बहेलिए से कहा, शांता में पिपाशा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, सांप्रतम इत्युक्ते इदानीम अर्थात वर्तमान समये अहम बुभुक्षिता अस्मि, मैं भूखा हूँ। अतः इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचला उक्तवान अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मृथ्या भणितम त्वं माम खादितुम इच्छसि इति। तो चंचल ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म किया, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे ही खाना चाहते हो। और ऐसा कहकर के बहेलिया जो है तो दुख करने लगा। आगे अग्रिम कक्षा में।